आज हम लेकर के आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 2, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पहले क्लास में हम बेसिक बताए थे और इस क्लास में उससे थोड़ा लेवल उठाया गया है। क्वेश्चनों का जो लेवल है उससे थोड़ा अप किया गया है इस दूसरे क्लास में, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं कितने लोग सही उत्तर देते हैं क्वेश्चनों का। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, ताकि मतलब अधिक से अधिक लोगों को हेल्प मिल सके। तो चलिए क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, चलिए उसकी हम बात कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर क्या होता है, 25% का लाभ होता है। एक घोड़े को 20,000 बेचने पे 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा। यदि उसे 40% लाभ पर बेचना हो तो उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हमारा क्वेश्चन हल होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले क्या करें कि 25% का क्या होता है, लाभ होता है। तो 25% को पहले सबसे पहले क्या कर लेते हैं, भिन्न में चेंज कर लेते हैं। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 25% का मतलब हमारा क्या होता है, 1/4। अब बात कर रहा है लाभ की बात कर रहा है, यानी जुड़ेगा, यानी ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5/4, जो कि पिछले क्लासों में हम ये सब करते आए हैं। ये कितना हो जाएगा, 5/4। अब जो कह रहा है कि वो 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है। तो ये जो हमारा क्या होता है, सीपी होता है। ये हमारा क्या होता है, सीपी, जो कि क्या होता है, मूल जो होता है हमारा क्या होता है, सीपी होता है। नीचे वाला हमारा मूल होता है, वही हमारा सीपी होता है। और ऊपर वाला हमारा क्या होता है, एसपी होता है। एसपी इसलिए होता है क्योंकि जब भी प्रॉफिट या लॉस की बात करेंगे तो प्रॉफिट लॉस तभी होगा कि जब वस्तु को बेचेंगे। जब वस्तु को बेचेंगे तब जा करके हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट यानी कितने में बेच रहा है तो प्रॉफिट मिल रहा है, यानी 20,000 में बेच रहा है तो प्रॉफिट मिल रहा है। यानी कितने में बेच रहा है, 20,000 में बेच रहा है, तब जाकर के प्रॉफिट मिल रहा है 25% का। यानी 5 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 20,000। 5 यूनिट का जो वैल्यू होगा, 5 यूनिट का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 20,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 20,000 बटे में क्या हो जाएगा, 5। ये हमारा निकल के आ जाएगा, 5 चौको 20, यानी कितना हो जाएगा, 4,000। यानी हमारा क्या आ जाएगा, 4,000। 1 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर हमारा क्या आ गया, 4,000 आ गया। 1 यूनिट बराबर हमारा आ गया 4,000। तो अगर हमसे पूछे, अगर हमें निकालना हो कि इसका सीपी क्या था, कास्ट प्राइस क्या था, इसका कास्ट प्राइस क्या था, तो आप कैसे निकालेंगे। यही तो हमारा सीपी है 4, यानी 4 यूनिट का वैल्यू अगर निकाल देंगे तो जाकर हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। 4 यूनिट का वैल्यू हम निकाल देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, सीपी मिल जाएगा। तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू 4,000 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का वैल्यू हमारा हो जाएगा, गुणा करा देंगे, 4 चौको 16, ये 3 जीरो, कितना हो जाएगा, 16,000। सीपी क्या निकल के आ गया, 16,000। सीपी हमारा कितना निकल के आ गया, क्रय मूल्य हमारा आ गया 16,000। तो अब हमारा एक क्रय मूल्य आ गया। अब हमसे क्या कर रहा है क्वेश्चन में, आगे जो बात कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि उसे 40% बेचने पर, अब कह रहा है कि 40% बेचने पे घोड़े को कितने रुपए में बेचा जाएगा। यदि 40% का लाभ लेना हो तो घोड़े को कितने में बेचा जाएगा, वो हमको क्या करना है, बताना है। तो देख लेते हैं 40% हमारा क्या होता है, 40% बराबर जब फ्रैक्शन करते हैं तो 4/10 कर लेते हैं। 4/10 हमारा हो जाएगा। 40% को 4/10 कर लेते हैं। यदि सीपी क्या है, यदि सीपी ये हमारा 10 है तो ये क्या होगा, यदि लाभ पे बेच रहा है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, लाभ पे बेच रहा है तो प्लस हो जाएगा। तो एसपी कितना हो जाएगा, 14। एसपी हमारा क्या होगा, 14 होगा। तो एसपी हमारा क्या होगा, 14। तो ये यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 14/10, 14/10 हमारा हो जाएगा। और सीपी हमारा क्या निकल के आ गया है, सीपी हमारा ये सीपी बराबर कितना आया है, 16,000। तो ये जो सीपी है ये कितने के बराबर हो जाएगा, 16,000 के, क्योंकि यही तो सीपी है। और सीपी हमारा यहाँ से निकल के आया है, और ये सीपी है, ये सीपी है, और ये क्या है, एसपी है। तो यानी 10 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना है, 16,000। 10 यूनिट का वैल्यू क्या है, 16,000।
तो 1 यूनिट का वैल्यू, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। 10,000 का जो वैल्यू है कितना है 16,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। 1 0 से 1 0 काट देते हैं, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1600। 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ जाएगा 1600। तो अब हमें निकालना कितना है 40%, यानी 14% का जब हम वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा घोड़ों के कितने में बेचा जाएगा। तो क्या कर लेते हैं 14%, 14 का हम 14 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 14 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, ये 1600 गुणे क्या हो जाएगा 14, 1600 गुणे 14। अब हम इसको गुणा करा देंगे तब जा कर के हमारा क्या आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको हम गुणा कराएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 22,400। यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना 22,400, यानी ये जो प्राइस होगा 22,400, ये 40% लाभ पे बेचने पे उसको 22,400 रुपया मिलेगा। 22,400 रुपया तब जा कर के उसको मिलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यही इतने रुपए में क्या करेगा बेचेगा, तब जा कर के उसको 40% का लाभ मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। आप लोग ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोग सही उत्तर देते हैं दूसरे क्वेश्चन का। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक दुकानदार एक साइकिल को क्या करता है 10% हानि पर बेच देता है। 10% की हानि पर क्या करता है बेच देता है। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता, वो साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती। यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हमारा है 1200। यदि 10% की हानि पे उसका विक्रय मूल्य कितना है 1200 रुपया है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे हल होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो हमारा दिया हुआ है कि 10% हानि, मान लेते हैं क्रय मूल्य, माना सीपी क्या है, सीपी बराबर 100 है। माना सीपी हमारा कितना है क्रय मूल्य, मान लेते हैं वो 100 रुपये में खरीदा हो, 10% की हानि पर बेच देता है। 10% की हानि पे बेच देता है, यानी 90% पे वो बेचा होगा, 90% वो बेचा होगा। क्या करता है कि 10% हानि पे बेचता है, तो वो कितने में बेचा होगा 90%, और 90% की वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 1200, जो कि 1200 में बेच रहा है। तो 1200 में क्या कर रहा है बेच रहा है, तो ये इसके क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 90%। हमारा बचा 10% में बेच रहा है हानि पर, तो बचा कितना 90%, 90% बचा यानी 90 यूनिट। 10 यूनिट हानि पे बेच रहा है तो बचा कितना 90 यूनिट, यानी 90 यूनिट का वैल्यू हमारा 1200 है। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 1200/90, 1200/90। अब हमसे क्वेश्चन में दूसरा बात क्या कर रहा है कि यदि इसे 19% की हानि पर बेचा जाए। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से सुनिएगा। यदि इसको 19% की हानि पर बेचा जाए तब उसका मूल्य कितना होगा, तो 1 यूनिट बराबर हमारा इतना आ गया। तो अब 19% की हानि पे बेचने के लिए कर रहा है, तो बचा कितना 19% की हानि पे जब बेचेगा तो बचा कितना 81 ही तो बचा। 100 में से 19 घटाएंगे तो 81 बचा। यदि सीपी 100 है, 100 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा 81, यानी हमें बताना क्या है 81 यूनिट का वैल्यू बताना है। तो क्या करते हैं 81 यूनिट का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो 81 यूनिट बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1200/90 क्या हो जाएगा गुणे 81। तो यहाँ से क्या होगा 10 से 10 99, 81 रहेगा 81, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 कम 9 1 10 और 1 0, यानी हमारा वो क्या निकल के आ गया
1080 यानी 1080 रुपया में वो बेचेगा तो जा करके उसको 19% का क्या होगा, हानि होगा। वो कितने में बेचेगा, 1080 यानी 1080 रुपया में वो बेचेगा, उसे कितने का हानि हो जाएगा, 19% का हानि हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन तीसरा क्या है, चलिए देख लेते हैं उसको भी। अगला क्वेश्चन तीसरा जो है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन अगला है। थोड़ा सा टाइप को चेंज किया गया है। चलिए देखते हैं कितने लोग उत्तर दे पाते हैं इस क्वेश्चन का। ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले तो आप लोग प्रयास करिए कि आप खुद लगा पाएँ। सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को रोक करके खुद प्रयास करिए कि आप खुद लगा पाएँ। यदि नहीं समझ में आता है तो फिर हम लगवाएंगे ही। सबसे पहले खुद प्रयास करना चाहिए अपने आप को। यदि बेसिक पढ़ लिए हैं पिछला क्लास तो आपको खुद ट्राई करना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर वीडियो आप देख ही सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है उसकी भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तो दिया हुआ है क्वेश्चन है कि मोहन ने अपना प्लाट कितने में, 2 लाख रुपए में क्या कर देता है, 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेच देता है। मोहन अपना प्लाट 2 लाख रुपए में बेचता है, जो कि उसको क्या होता है, 20% का घाटा होता है। तो उसे कितने रुपए में बेचे, तो उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, उसे 10% का लाभ हो। वह कह रहा है क्वेश्चन में कि 20% की हानि होती है, वो बेचता है 2 लाख पे। तो अब कह रहा है कि 10% का यदि वो लाभ चाहे तो उसे कितना में बेचना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कितने लोग सही उत्तर देते हैं इस क्वेश्चन का। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आंसर सही होगा। आप लोग फटाफट लगाइए। चलिए देख लेते हैं कितने लोग उत्तर देते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी लगाइए, कमेंट करके आप लोग उत्तर दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्या इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा एसपी क्या दिया हुआ है। एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना दिया हुआ है, 2 लाख रुपए। एसपी कितना दिया हुआ है, 2 लाख रुपए, यानी 2 लाख रुपए में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो मान लेते हैं उसका सीपी क्या है, 100 है। तो माना सीपी क्या है, सीपी 100 मान लेते हैं। सीपी क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि 20% की हानि पे बेचता है। 20% की हानि पे बेचता है। यदि 20% की हानि पे बेचता है तो वो बेचेगा जितना रुपए में बेच रहा है वो बचे हुए का बेचेगा। यानी 20% हानि, यानी 100 में से 20% हानि पे बेच रहा है तो बचा कितना, 80। बचा कितना, 80। और 80 यूनिट का वैल्यू, 80 यूनिट हमारा कितना हो जाएगा, बराबर 80 यूनिट बराबर 2 लाख के। 80 यूनिट बराबर 2 लाख के। वही यही तो कह रहा है कि 20% हानि पे बेच रहा है, यानी 20 निकल गया तो बचा कितना, 80। 80 यूनिट पे ही तो बेच रहा है तो 2 लाख रुपए मिल रहा है। 80 यूनिट पे ही बेच रहा है तो क्या मिल रहा है, 2 लाख रुपए मिल रहा है। तो यहाँ से निकाल लेंगे कि 1 यूनिट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपए बटे में क्या, 80। 1 0 से 1 0 हमारा कट गया। 1 0 से 1 0 हमारा कट गया। अब काट लेते हैं 8 से। 8 दूना के 16, 4 8 5 40 कट गया। बचा कितना, 2 0, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया, 2500। 1 यूनिट बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, 2500। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% का लाभ यदि वो कमाना चाहता है, 10% का वो लाभ कमाना चाहता है तो कितने में बेचेगा। तो क्या कर लेते हैं, 10% लाभ पे निकाल लेते हैं। तो यानी 10% लाभ पे सीपी यदि 100 है तो 10% लाभ पे बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। 110% क्या लाभ पे वो क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है। तो कितना मिलेगा, सीपी 100 है, 10% के लाभ की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा, जुट जाएगा। लाभ की बात रहेगा तो जुट ही जाता है ना। घाटे की बात करेगा तो घट जाएगा। 20 घट गया, कितना हो गया, 80। लाभ की बात कर रहा था तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो 110 यूनिट का वैल्यू हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो 110 यूनिट का वैल्यू हम निकालेंगे तो ये कितना है, 2500। यहाँ से निकालेंगे 110 यूनिट का तो क्या करेंगे, 110 से गुणा करा देंगे। 110 से गुणा करा देंगे तो हमारा क्या आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको 0 को छोड़ देते हैं। 11 से गुणा कराते हैं 25 में। तो 11 से गुणा कराने के लिए बता दिया जाता है, ट्रिक है
कि जो संख्या है उसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ये 5 है तो 5 लिख लिए। अब इसमें इसको जोड़ देते हैं, 5 2 7, 7 हो गया, और जो लास्ट में संख्या है उसको लिख लेते हैं फिर से। ये हो गया, इसमें 2 जीरो है, 2 जीरो हो गया, इसमें 1 जीरो है तो ये 1 जीरो हो गया, यानी ये निकल के आ गया कितना, 2,75,000। 2,75,000 इसका क्या उत्तर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2,75,000 इसका उत्तर हो जाएगा। यदि 10% की लाभ पे बेचेगा तो उसे कितना मिलना चाहिए, 2,75,000। इसका सही उत्तर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इससे भी थोड़ा सा अलग है। चलिए देखते हैं कितने लोग सही उत्तर दे पाते हैं उसका। चौथे क्वेश्चन का कितने लोग सही उत्तर देते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर क्या है 15% की लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 15% की लाभ पर क्या करता है, बेच देता है। वह 10% की हानि पर क्या करता है, यदि वह 10% की हानि पर बेचे तो उसे कितना मिला, 500 रुपया मिला। यदि 10% की हानि पर बेचता है तो उसे कितना मिलता है, 500 रुपये कम मिलता है। 500 रुपये कम मिलता है तो फर्नीचर का क्या पूछ रहा है, फर्नीचर का क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। तो फर्नीचर का क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन हल किया जाएगा। तो सीपी मान लेते हैं क्या है, 100। सीपी क्या है, सीपी मान लेते हैं कितना है, 100। 15% की लाभ पे कर रहा है, 15% की लाभ पे कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 115%, 115%, फिर से कर रहा है कि 10% की हानि, यानी कितना, 90%। बचा कितना, 90। 110, अरे 100 कितना कर रहा है, 100 हमारा है 15% की लाभ पे कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 115। 100 है 10% की हानि पे कर रहा है तो बेचा कितना, 90 पे। और जब बेच रहा है तो उसे कितना मिला, उसे 500 रुपया कम मिलता है, उसे 500 रुपया कम मिलता है। तो अब क्या कर लेते हैं कि यहाँ से इसका क्या निकाल लेते हैं, कितना बेसी है, यानी 115 माइनस 90 का जो वैल्यू हमारा दिया हुआ है कितने के, 500 के। 115 माइनस 90 का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, 500। क्वेश्चन में ऐसा ही कह रहा था कि एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% की लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% की हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिले। 10% की हानि बेचा तो 500 रुपये कम मिले। तो हमसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 115 में से 90 घटाएंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 25 यूनिट बराबर हमारा क्या है, 500। तो 1 यूनिट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा 25 दूना के 50, 20, यानी 1 बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 20। 1 बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, 20। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने कितना माना था, 100। तो सीपी बराबर 100 था, सीपी बराबर 100 था और 1 यूनिट का वैल्यू 20 है तो 100 यूनिट बराबर, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 कम 2 और ये 3 जीरो, यानी कितना उसका दाम था, उसका दाम निकल के आएगा 2000 रुपये। 2000 रुपये उसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 5वां हमारा क्या कर रहा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगला 5वां क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है क्या कह रहा है, कैसे हल होगा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। यदि आपको क्वेश्चन कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसका भी हल किया जाएगा, उसका भी जवाब आपको दिया जाएगा, कैसे हल होगा फिर से आपको कराया जाएगा। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ कि रीता अपना मकान कितने में, 4 लाख रुपए में खरीदी। रीता अपना मकान क्या है कि 4 लाख रुपए में खरीदी। उसने 25% लाभ पर, उसने क्या किया कि 25% लाभ पर मकान को क्या किया, नेहा को बेच दिया। 25% लाभ पे नेहा को बेच दिया। बेचने पे नेहा ने क्या किया कि 10% लाभ पर फिर मकान को किसे बेच दिया, गीता को बेच दिया। फिर गीता को बेच दिया। यदि गीता 5% का लाभ लेकर के संगीता को मकान, फिर से देखिए बेच रही है, संगीता को मकान बेच दी तो संगीता कितने रुपए में
कि संगीता को कितने रुपए देना होगा। तो देखिए संगीता को कितने रुपए में देना होगा, तो क्वेश्चन में सब में लाभ लाभ कर रहा है ना। क्वेश्चन में एक ले रहा है तो दूसरे को बेच रही है, लाभ पे बेच रही है, वो ले रही है तो वो भी दूसरे को बेच रही है तो लाभ पे बेच रही है, यानी सभी लोग क्या है कि लाभ ले करके बेच रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे हल होगा। तो क्या करते हैं, हमारा दिया हुआ है कितने पे, एसपी हमारा क्या दिया हुआ है, कितने में बेचती है। सबसे पहले खरीदी थी वो कितने में, खरीद करके बेची 25%, यानी जो रीता है खरीदी थी कितने में, 4 लाख में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने बार वो परसेंटेज में बढ़ रहा है, कितने कितने पर बेची हैं। एक बार 25%, एक बार 10%, एक बार 5%। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 25%। 25% बराबर क्या होता है 1/4। 25% बराबर हमारा क्या होता है 1/4। अब दिया है कि 10% 1 लाख पे बेच रही है तो 10% बराबर 1/10। और दिया गया है कि 5% लाभ पर बेच रही है, 5% लाभ पे बेच रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5/100। 5/100 का मतलब हमारा क्या निकल के आएगा, अभी कर लेते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी क्या हो जाएगा 1/20। ये हमारा हो जाएगा 1/20। अब ये सभी लाभ पे बेच रहे हैं, तो यानी 4 पहले था उसका मूल्य 1 और बेच दिया गया लाभ पे, तो यानी 1 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5/4। ये भी क्या करिए 10% लाभ पे बेचा जा रहा है, तो 10% लाभ यानी कितना हो जाएगा 11/10। 10% लाभ पे बेचेगा तो 1 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11/10। अब ये भी लाभ पे क्या किया जा रहा है कि बेचा जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा 20 1 21 बटा में क्या हो जाएगा 20। अब ये लाभ पे बेचा जा रहा है। अब उसका क्रय मूल्य कितना था, वो जो खरीदी थी कितने में 4 लाख में, कितने में खरीदी थी 4 लाख में। अब क्या कर देते हैं, सब पे प्रॉफिट होता जा रहा है तो सबका प्रॉफिट निकाल लेते हैं, यानी कितना ये है 5/4 गुणे 11/10 गुणे 21/20। इसी को हम हल कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए कैसे हल करते हैं इसको, 0 से 0, 1 0 से 1 0, 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये 2 0 और एक ये भी 0, 3 0। अब देख लेते हैं 2 से, 2 5 10 और ये 2 0, कितना हो गया 500, ये हमारा हो गया 500। अब देखिए नीचे कुछ नहीं बचा, गुणा करा देते हैं, 5 5 25, 2 0 गुणे 11 गुणे 21। तो अब देखिए 11 से गुणा कराते हैं तो ये क्या कर देते हैं, पहले जो संख्या उसको उतार लेते हैं, इसमें क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, 5 2 7, फिर जो संख्या लास्ट में उसको उतार देते हैं। ये 2 0 है तो 2 0 गुणे 21। अब हम 21 से इसको गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 21 से गुणा कराएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा हो जाएगा कितना 57,75,57,75,000। हमारा कितना आंसर हो जाएगा 57,75,000। तो ऐसे आप क्वेश्चनों को देखिए कितना आराम से कर लिया जा रहा है। 100 मान के करते तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगता। आप फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं, भिन्न से भी लगा सकते हैं, रेशियो मेथड से भी आप कुछ क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन दिया हो तो आप क्या करें, फ्रैक्शन मेथड से आप क्वेश्चन को हल करें। देखिए कितने छोटे से पार्ट में हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 6वां हमारा क्या कर रहा है, चलिए उसको भी देख लिया जाता है। अगला हमारा 6वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए उसकी भी चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि एक व्यक्ति अपना सामान 10% की लाभ पर क्या करता है, बेचता है। एक व्यक्ति कोई अपना सामान 10% की लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। तो क्या होता, उसे 200 रुपये अधिक मिलता। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सामान का हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य। यदि वह 15% लाभ पर यदि बेचता तो उसे 200 रुपया अधिक मिलता। तो सामान का हमसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो इसमें क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं हमारा सीपी क्या है 100 है। मान लेते हैं हमारा सीपी क्या है, माना सीपी जो है हमारा कितना है 100 है। सीपी हमारा कितना है 100 है। तो एक बार क्या कर रहा है कि 10%, एक बार 10% क्या कर रहा है, 10% पे बेचा जा रहा है लाभ पे। एक बार कितने पे 10% लाभ पर बेचा जा रहा है। एक बार कितने पे बेचा जा रहा है 15% लाभ पे। एक बार कितने बेचा जा रहा है 15% लाभ पे।
15% लाभ पे। अब जब 15% लाभ पे बेचा जा रहा है तो उसे कितने मिल रहे हैं, 200 रुपये। 15% लाभ पर बेचा जा रहा है तो क्या मिल रहा है, 200 रुपया अधिक मिल रहा है, 200 रुपया अधिक उसे मिल रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि 200 रुपया जब अधिक मिल रहा है तो क्या करेंगे कि इसमें से 15 में से 10 को घटाएंगे, 15 में से 10 को घटा देंगे। अब जो वैल्यू होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 200 के। यानी इसका जो अंतर होगा इस कितने के बराबर हो जाएगा, 200 के। तब जा कर के हमारा क्या सीपी यहाँ से निकल के आ जाएगा, तब जा कर के हमारा सीपी निकल के आएगा। तो 10 में से 15 में से 10 जाए 5, यानी 5 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, 10। 5 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, 10। अब देखिए ये 5 क्यों निकाला जा रहा है, जब 10% की लाभ पर बेच रहा है तो 10% की लाभ पर बेचा है तो उसे कुछ रुपया मिला, कुछ रुपया मिला होगा। यदि वह क्वेश्चन में करा कि यदि 15% लाभ पर जब बेचता है तो क्या मिलता है कि 200 रुपया अधिक मिलता है, 200 रुपया अधिक मिलता है। तो अब अधिक की बात कर रहा है तो ये इससे कितना अधिक है, कितना अधिक है, 5 अधिक है। और वही 5 अधिक जो है वो 200 रुपये अधिक के तो आ रहा है। 5 जो अधिक है वही तो 200 के बराबर हमारा आएगा, क्योंकि अधिक की बात कर रहा है। 5 अधिक है और 200 रुपया भी अधिक है, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 200 के। तो 1 यूनिट बराबर 200 बटे में क्या हो जाएगा, 5, यानी 5 चौको 20। 1 यूनिट बराबर हमारा निकल के क्या आ गया, 40। 1 यूनिट बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, 40। तो हमसे क्या पूछा गया, सीपी। तो सीपी हमने कितना मान रखा है, सीपी हमने मान रखा था 100, सीपी मान रखा था 100 और 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई। तो यहाँ से निकाल देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 4, 2 जीरो और 1 के 3 जीरो, कितना हो जाएगा, 4000 रुपये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4000 रुपये। देखिए क्वेश्चन कितना शॉर्ट फॉर्म में कर दिया जा रहा है। बस क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या कर रहा है उसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्वेश्चन का सीक्वेंस यदि आप समझ लेते हैं तो चुटकियों में क्वेश्चन को हल कर देंगे। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां क्या है, चलिए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। 7वां क्वेश्चन का जो टाइप है इससे थोड़ा अलग है। चलिए 7वें क्वेश्चन आप लोग उत्तर दीजिए। 7वें क्वेश्चन का क्या सही उत्तर होगा, आंसर क्या सही होगा 7वें क्वेश्चन का, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो 7वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन हमारा है कि महेश ने एक घड़ी को 10% की हानि पर बेचा। महेश ने एक घड़ी को 10% की हानि पर बेचा। यदि वह उसे 5% की हानि पर बेचता है, यदि उसे 5% की हानि पर बेचता है तो 60 रुपया उसे अधिक मिलता है। तो महेश की घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी, महेश ने उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदी थी। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, लगभग पैटर्न वही है क्वेश्चन का जो पिछला क्वेश्चन था। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। हमारा सीपी क्या मान लेंगे, सीपी हम मान लेंगे कितना, 100। सीपी हम मान लेंगे कितना, 100। अब कह रहा है कि 10% का क्या करा, हानि, 10% की हानि। 10% का हानि का मतलब क्या हुआ, बेचा कितने पे, 90 पे। 10% का हानि का मतलब कितने पे, बेचा कितने पे, 90 पे। अब बात कर लेते हैं फिर से 5% के क्या करा, हानि। 5% की हानि यानी बेचा फिर कितने, 95 पे। बेचा कितने, 95 पे। तो अब हमसे कह रहा है कि जो वो 5% पे दोबारा बेच रहा है तो उसे 60 रुपया अधिक मिल रहा है। दोबारा जब 5% पे बेच रहा है तो उसे 60 रुपया अधिक मिल रहा है। तो ये अधिक की बात कर रहा है, तो ये इससे कितना अधिक है, ये इससे कितना अधिक है। तो 5 अधिक है तो क्या करेंगे, इसके लिए 10 में से 5 घटा देंगे, बराबर जो हमारा मान दिया हुआ किसके, 60 के। तो ये कितना हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 60 के। 5 यूनिट बराबर 60 के। पिछले क्वेश्चन में आपको बताए थे कि ये अधिक कितना है, अधिक है 5। तो 5 अधिक है, 10 से 5 हो जा रहा है, यानी 5 अधिक है। और जो अधिक दिया हुआ है कितना रुपया दिया हुआ है, 60 रुपया। तो यहाँ से हम 5 यूनिट का वैल्यू जो दिया हुआ है हमारा कितना, 60 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 60 बटे में 5, यानी क्या आ जाएगा, 12। यानी हमारा 1 यूनिट का वैल्यू जो होगा, 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 12 होगा। तो हमसे पूछा है क्रय मूल्य यानी कितने रुपए में घड़ी को खरीदा गया था। तो सीपी हमने कितना मान रखा है, सीपी हमने मान रखा है 100 हमने सीपी मान रखा। और 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 100 यूनिट की वैल्यू गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा, 12 2 0। यानी आंसर क्या हो जाएगा,
1200 रुपये। 1200 रुपये में वो क्या करके खरीद करके घड़ी को लाया था, उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1200 रुपये। सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का, तो चलिए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, तो क्वेश्चन दिया हुआ कि एक घोड़ा 10% की हानि की बजाय उसे क्या किया गया कि 20% लाभ पर बेच दिया जाता है। 10% की हानि के बजाय 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसे कितना मिलता है, उसे 3000 रुपये अधिक मिलते हैं। उसे कितने मिलते हैं, 3000 रुपये अधिक मिलते हैं। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा उसे हमको क्या करना है, बताना है। थोड़ा सा पैटर्न लैंग्वेज को चेंज किया है, तो चलिए उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारा सीपी क्या है 100, सीपी क्या हो गया 100। पहले क्या कर रहा है कि 20% के बजाय वो कितने में 10% के बजाय 10% हानि की जगह पर क्या करता है 20% की लाभ। यानी सबसे पहले 10% की हानि समझ लेते हैं। 10% की हानि जब होगी, 10% की जब हानि होगी तो बेचेगा कितने पे 90 पे, बेचेगा कितने पे 90 पे। अब कह रहा है कि 10% हानि के बजाय वो क्या करता है 20% की लाभ पे बेचता है। 20% की लाभ पे बेचने का मतलब कितने बेचेगा 120 पे, और 120 पे तो उसे मिला अधिक कितना, उसे अधिक कितना मिला वो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसे कितना अधिक मिलता है 3000 रुपये अधिक मिलता है। 3000 रुपये अधिक मिलता है, यानी ये इससे कितना अधिक है, ये इससे कितना अधिक है, उसी का मान हमारा दिया हुआ है कितना 3000, उसी का मान हमारा 3000 दिया हुआ है। तो कितना अधिक है, तो यहाँ से हम घटा देंगे 120 में से 90 घटा देंगे तो वो कितना अधिक हो जाएगा 30, यानी 30 यूनिट का जो वैल्यू हमारा दिया हुआ है, 30 यूनिट का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3000। तो 1 यूनिट बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3000 बटे में क्या 30 काट देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 1 0 से 1 0, यानी हमारा निकल के आ जाएगा 100। 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 100 हो गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य। सीपी हमने क्या मान रखा था, सीपी बराबर हमने मान रखा था 100 और 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई 100। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा 10,000। 10,000 रुपये का वो क्या किया था, खरीदा था, उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10,000। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हों, यदि वीडियो अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है वीडियो में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे।